रघुवंश की राजधानी यानी अयोध्या का इतिहास हमेशा वैभवशाली रहा है। संपन्न, सुखी और समृद्धशाली अयोध्या ने वो कालखंड भी देखा है। मुगलों ने धरती की अमरावती कही जाने वाली इस नगरी को हर तरह नेस्तनाबूद करने की कगार तक पहुंचा दिया था। मगर मोदी युग में अयोध्या बदल रही है और अयोध्या में जहां एक और भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं इसके आसपास के क्षेत्र को भी दिव्य रूप में विकसित करने की कवायद तेज है। और इसी के तहत न्यूज स्टेट आपको दिखाने जा रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट, जहां बन रहा है रामलला का भव्य धाम। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के बाद देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा। कब गर्भगृह में विराजमान होंगे भगवान और कब तक 492 वर्षों का संघर्ष एक भव्य स्वरूप बनकर तैयार हो जाएगा। तो शंखनाद करते हैं गर्भगृह से ही। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये गर्भगृह की तस्वीर है और चूंकि गर्भगृह में ही रामलला को विराजित किया जाएगा, क्योंकि देखिए गर्भगृह के ठीक नीचे प्लिंथ है, यानी कि गर्भगृह का ये चबूतरा है जिसको कि ग्रेनाइट से तैयार किया गया है और इन पत्थरों को खासतौर पर तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका से लाया गया है। लेकिन अब इस प्लिंथ के ऊपर यानी कि इस चबूतरे के ऊपर इन नक्काशीदार पत्थरों को लगाया जा रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद है, जैसा कि ट्रस्ट ने भी ये योजना बनाई है कि 23 तक इन सभी पत्थरों को लगाकर यहाँ पर गर्भगृह तैयार कर लिया जाएगा जिसमें कि रामलला को विराजित किया जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और चूंकि कोशिश यही की जा रही है कि जो समय तय किया गया है कि 23 तक पहले माले का और 25 तक जो संपूर्ण मंदिर है, संपूर्ण मंदिर को कंप्लीट कर लिया जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आध्यात्म का बड़ा केंद्र तो है ही, साथ ही पुरातन नगर शैली और शानदार इंजीनियरिंग का ऐसा संगम है जिसमें 3 एकड़ में विशाल मंदिर बन रहा है। लेकिन सरिया या सीमेंट का एकमात्र अंश भी नहीं लगा। पत्थरों से सनातन शैली की ऐसी नक्काशी की गई कि मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। 30 सालों से अयोध्या की कार्यशाला में तराशे जा रहे थे, क्योंकि राम भक्तों को इंतजार था कि एक दिन वो समय जरूर आएगा जब मंदिर का जो भव्य स्वरूप है उसका सपना साकार हो सकेगा अयोध्या में। और वो दिन आया 2 साल पहले तकरीबन, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर आधारशिला रखी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संदेश बहुत व्यापक और विराट है, तो मंदिर निर्माण की रफ्तार भी असरदार है। नक्काशीदार पत्थरों की 7 लेयर रखी जा चुकी है। सतह से मंदिर की ऊंचाई 30 फीट तक तैयार हो चुकी है। इसी के साथ सिंह द्वार, जहां से आम श्रद्धालु गर्भगृह तक पहुंचेंगे, वो भी तैयार है। एक बार मंदिर की जो खास संरचना है उसको भी आपको बताते चलें। दरअसल ये जो सबसे आगे का हिस्सा है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, यानी कि जहां से आम श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे, इसे सिंह द्वार कहा जाएगा। सिंह द्वार के बाद जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे आपको नृत्य मंडप मिलेगा। चूंकि इस मंदिर में 5 मंडप होंगे, यानी कि सिंह द्वार के बाद आपको नृत्य मंडप में प्रवेश मिलेगा, उसके बाद रंग मंडप, बाद में गुड़ मंडप और सबसे आखिर में आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे जहां पर रामलला विराजित होंगे। और वहीं जाकर जो आम श्रद्धालु होंगे वे रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। 23 अक्टूबर को रामलला के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे थे। उन्होंने निर्माण कार्य में लगी टीमों से प्रगति रिपोर्ट ली। मोदी युग में अयोध्या संवर रही है तो लौट रहा है अयोध्या के स्वर्णकाल वाला वैभव। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि राम मंदिर के साथ अयोध्या के दूसरे प्रोजेक्ट भी साथ साथ पूरे हों। प्रधानमंत्री ने सब देखा, देखने के बाद में उनको बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। L&T कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे है, TCE PMC का काम कर रही है, क्वालिटी का काम देखती है और ट्रस्ट की तरफ से हम लोग आर्किटेक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये जो काम है वो ठीक तरह से चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जो हम कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर ये मंदिर का पूरा काम हो जाएगा। उन्होंने बहुत समाधान दिया इसके और कहे कि हम फिर से आएंगे देखने के लिए। मंदिर के मुख्य हिस्से में सफेद मकराना के पत्थरों को लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले गर्भगृह तैयार होगा ताकि 2024 की मकर संक्रांति तक रामलला अपने स्थायी धाम में विराजमान हो सके।
जो मंदिर का बाहरी हिस्सा है यानी कि गर्भगृह का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इन पत्थरों को तराशने में भी बहुत वक्त लगा है। चूंकि जो प्लिंथ तैयार हुआ है, जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, इस वक्त चूंकि ये चबूतरा है मंदिर का, गर्भगृह का चबूतरा है, और इसको बनाने में भी काफ़ी वक्त लगा। लेकिन जैसे ही चबूतरा कंप्लीट हुआ उसके बाद गर्भगृह का निर्माण शुरू हो चुका है। और आप गर्भगृह में जो खंभे लगे हैं उनको भी देख सकते हैं, जो मार्बल लगे हैं, चूंकि उनमें काफ़ी नक्काशी की गई है। और नक्काशी के बाद अब इस गर्भगृह को एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। सबसे पहले गर्भगृह को यहाँ पर कंप्लीट किया जाए ताकि रामलला को, चूंकि एक अस्थाई मंदिर में शिफ्ट किया गया है, वैसे में रामलला को उनके अस्थाई मंदिर से हटाकर यहाँ पर उनके मूल गर्भगृह में रामलला को विराजित किया जाए। राम मंदिर का 40% से ज्यादा का काम पूरा हो गया। मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा। 2024 में मकर संक्रांति में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। जनवरी 2024 में आम श्रद्धालुओं को मिलेगा रामलला के दर्शन का सौभाग्य। अब कोई दूसरा मीर बाकी पैदा नहीं होगा जो इस मंदिर को इंच भर भी छू पाए। वहीं मंदिर मॉडल को इस तरह डिजाइन किया गया जिससे यहाँ बाढ़ की समस्या भी न के बराबर है। दरअसल मंदिर परिसर के पास से ही सरयू नदी बहती है। बारिश के दिनों में अक्सर लहरें इन इलाकों में आ जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परिसर के बाहर एरिया में रिटेनिंग वॉल को तैयार किया गया। इसके ठीक पीछे चूंकि सरयू की धारा बहती है और वैसे में ट्रस्ट ने ये कार्ययोजना तैयार की थी कि अगर सरयू में बाढ़ जैसी कोई स्थिति आती है तो उस वक्त मंदिर को बाढ़ के पानी से या उस आपदा से कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए इस रिटेनिंग वॉल को तैयार किया जा रहा है। और रिटेनिंग वॉल भी काफ़ी मजबूत है। हालांकि देखिए, जब इस मंदिर को बनाने के लिए जब एक्सपर्ट्स की टीम गठित की गई तो पहले चूंकि यहाँ पर जो नींव तैयार होनी थी, नींव को तैयार करने के बाद उसका टेस्ट किया गया। लेकिन चूंकि पहले टेस्ट में वो नींव फेल हो गए थे, बाद में जो नींव की डिजाइन थी उसको भी उसमें कुछ बदलाव किया गया। श्री राम के राज्याभिषेक के साथ अयोध्या की आध्यात्मिक गति को पंख लगे। अयोध्या राम राज्य का केंद्र है। वो अयोध्या जो राम राज्य का केंद्र है, वो अयोध्या जिसकी भव्यता और दिव्यता हर किसी को भाव विभोर कर दे। अयोध्या की उसी माटी पर आकर ले रहा है प्रधानमंत्री मोदी का वो महासंकल्प जिसकी आधारशिला रखने का सौभाग्य 2 बरस पहले उन्हें ही मिला था। और इसी टर्म में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दुनिया राम मंदिर के उद्घाटन की गवाह बनेगी।